नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। हैप्पी दशहरा एंड सभी को हैप्पी जय हिंद। भाई जय हिंद हैप्पी रहना चाहिए हमेशा एकदम। ओके, आ जाओ भाई जल्दी से सारे बच्चे। मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही कि नहीं? गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का सेशन हम लोग करते हैं स्टार्ट। राइज ऑफ मगध है, लेकिन उससे पहले हमें जैनिज्म कवर करना है, थोड़ा सा बुद्धिज्म को भी देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। 2-4 मिनट में इतने सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, फटाफट से हम लोग पीडीएफ अपलोड करेंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। यार नोट सच में नहीं भेजे मैंने, क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे काम हो गया था। मैं लेकिन आज फॉर श्योर भेज दूंगा। मैंने मर्ज करके रखी हुई है, बस अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है? आज पक्का। दशहरे वाले दिन हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर देंगे। हर साल हम ऐसे ही सोचते हैं ना। अर्ली और लेटर वैदिक एज का डिफरेंस देखो। अर्ली जो वैदिक एज है वो टाइम पीरियड से हमने याद किया कि 1500 से 1000 तक। उस वक्त सिर्फ ऋग्वेद के बारे में पता था, लेकिन जब मैं लेटर पे जाता हूँ ना, तो मैं 1000 से लेकर 600 बीसी तक आता हूँ, और तब मुझे पता चलता है कि भाई बाद में कौन कौन से वेदों के बारे में, या बाद में कल्चरल डिफरेंस क्या है, बाद में इकोनॉमिक डिफरेंस क्या है, बाद में लोगों को कैसे ट्रीट किया गया। जैसे पहले गांव में जाते थे तो गायें सुप्रीम थी। आगे धीरे धीरे जब हम गांव कस्बों में घूमने लगे, या उन छोटे छोटे प्रोविंसेस में घूमने लगे, तो पता चलने लगा कि लोग गाय को छोड़कर अब खेती बाड़ी पे ध्यान देने लगे हैं। लोग डोमेस्टिकेशन पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। वेशभूषा में बदलाव आने लगा है, ठीक है? धर्म में बदलाव आने लगा। पहले इंद्र भगवान, अग्नि देवता, सोम देवता, इनको पूजा ज्यादा जाने लगा था, लेकिन थोड़ा सा चेंज अगर हमने किया तो हमें ये पता चला, मतलब लेटर वैदिक के अंदर, कि लोग अब सृष्टि के रचयिता यानी विष्णु भगवान, रुद्र भगवान, इनको थोड़ा सुप्रीम मानने लगे और उनको थोड़ा सा अदर साइड पर लेके गए। तो वो वाला थोड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जैनिज्म है ना आज? हाँ, जैनिज्म है यार, ठीक है। लेकिन हम मगध का भी राइज हम देख लेंगे आज। हम मगध का भी राइज देखेंगे, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगेन ईरा, युग, कल्प में डिफरेंस है या सेम? नहीं यार, देखो थोड़ा थोड़ा टाइम डिफरेंस है। जनरली हम ईरा लॉन्गर टाइम को लेते हैं। इनमें एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी रहेगा। एक बीसी, एडी, ईरा, ठीक है? कैलेंडर कौन कौन सा है, एक जब हम कर लेंगे ना ये डायनेस्टीज वाला पोर्शन, देन आफ्टर द जब मैं आर्ट एंड कल्चर कराऊंगा तो उसमें एक बार इन टॉपिक्स को ले लूंगा अच्छे से, ठीक है? चलो शुरुआत करें आज के सेशन की। सारे बच्चे ज्वाइन हो गए? आज वैसे कम बच्चे मुझे उम्मीद लग रहे हैं, क्योंकि दशहरा चलते ही एकदम फेस्टिव सीजन आते ही लोग पढ़ना कम कर देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिसको तैयारी करनी है फेस्टिव सीजन क्या और क्या, जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो तब तक कोई त्योहार मजेदार नहीं बनता। जब हमारा सिलेक्शन हो तब सारे त्योहार मजेदार बनते हैं। ये एकदम सही बात है। देखो त्योहारों का मतलब है, देखो त्योहारों का मतलब होता है कि आप फैमिली के साथ मिलते जुलते हैं, चीजें एंजॉय करते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट की लाइफ का रियल एंजॉयमेंट तब आता है जब वो सिलेक्शन ले लेता है, जब उसके हाथ में उसकी सैलरी आने लगती है, तो वो रियल एंजॉयमेंट होता है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है? क्योंकि फेस्टिव में खर्चा बहुत ज्यादा होता है और स्टूडेंट खर्चा कर नहीं पाता। पापा मिठाई ले आना, पापा पटाखे ले आना, ठीक है? कल आपने बताया था, ये हम बात कर रहे थे अर्ली वैदिक में। चलो शुरुआत करें, शुरुआत करें। चलो एक बार सारे बच्चे थम्स अप कर दो, देखो मैं कितने लोग आ गए हैं। हाँ अभी बुद्धिज्म कंप्लीट, बुद्धिज्म से शुरू करूंगा मैं। फटाफट सारे बच्चे करो एक बार। सौम्य जी गुड मॉर्निंग। काफी लंबा चौड़ा मैसेज है, गुड मॉर्निंग करते थे। सिर्फ 54 लाइक्स यार, 100 पार वाला लाइक है अपने तो। कहाँ गए आज? मैं ना एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूं, जब हमारी पहली क्लास स्टार्ट होगी और जब हम एंड क्लास तक जाएंगे, मान लो इस दिन 200 बच्चे थे, तो जब यहां पहुंचेंगे ना, हार्डली 30 से 40 बच्चे रह जाएंगे, और यही बच्चे फिर सिलेक्शन नजदीक भी लगते हैं, ठीक है? यही बच्चे सिलेक्शन नजदीक भी लगते हैं। हैप्पी दशहरा जी, हैप्पी दशहरा। चलो लास्ट क्लास के अंदर हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। देखो अब फटाफट से थ्योरी से पढ़ते हैं, क्योंकि कल हमने आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे दी। अप्रोक्स कितने स्टूडेंट आते हैं यार? अप्रोक्स जहां तक मुझे मतलब लाइक वगैरह और ये जो डाटा निकल के आता है, लगभग 70-80 बच्चा मुझे अब दिखाई देता है, ठीक है? बाकी नॉर्मली जब पहली वाली क्लास हुई थी तो 200-200 बच्चे से ऊपर ही जा रहा था, पर वही है, बहुत लंबे तक टिकते नहीं है बच्चे, बट एक आइडिया है कि इतना बच्चा आता होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो अगर मैं गौतम बुद्धा के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहली, ठीक है, देखो गौतम बुद्धा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ध्यान से और अच्छे समझना कि गौतम बुद्धा का रियल नेम सिद्धार्था था। सर सही बात है, इन्हीं को प्यार से साक्य मुनि कहते थे। वेरी गुड। अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तथगाता ये एक नाम हम लोगों ने ज्यादा सुना नहीं है, ठीक है? ये मुझे एक्स्ट्रा वर्ड याद कर लेना है, सही है? तो पहले मैंने क्या बोला? सिद्धार्था, साक्यमुनि, तथगाता, ये मुझे याद करना है, ये एक्स्ट्रा नाम है। देखो मैं जब बताता हूं और उसके बाद पीडीएफ लाता हूं तो कुछ जो चीज रह जाती है कोशिश करता हूं मैं पीडीएफ में डालने की, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, कुछ चीजें भूल सकता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा जब भी मैं आपको कोई चीज बताऊं तो उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट आप लोगों को जरूर बताऊं।
ठीक है, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब चीजें बता जाता हूं और कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो आपसे मैंने ये कोशिश की है कि जो भी आपकी क्लास होगी, आफ्टर एवरी क्लास एक पीडीएफ आप लोगों को दूं, जहां पे लिखा हुआ हो, कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर नहीं समझ में आता, तो वो बच्चा पीडीएफ से पढ़ ले फटाफट वो चीजें। ठीक है, तो अब से सारी क्लासेस के अंदर हम लोग ऐसा ही करेंगे। हमने कहा कि सिद्धार्था शाक्यमुनि तथगता, ये नाम हो गए। सर ये साक्या क्लेन से था, बिल्कुल हमने पढ़ लिया था भाई, साक्या जो है इनके क्लीन है, क्लीन मतलब वंश है इनका। पापा का नाम सदोदन हमने पढ़ लिया था। मदर का नाम महादेवी। यार महादेवी के बारे में जब हमने पढ़ा था, कौन सी क्लेन से बिलोंग करती है इनकी मम्मी? इनकी मम्मी का तो पढ़ा था ना, इस क्लेन से बिलोंग, कोशाला क्लेन, बहुत बढ़िया। अगर बर्थ प्लेस की बात करें, हमने कहा लुम्बिनी साक्या रिपब्लिक, या हमने कहा था कपिल वस्तु नेपाल। कपिल वस्तु नेपाल या लुम्बिनी, जो पेपर में आ जाए। उसके बाद इनके टीचर का नाम है अलारा कलमा या उदार रामपुत्ता। ये दोनों हमने याद किए थे कि दोनों से अलग अलग बात पूछी, दोनों कोई हनी सिंह बता रहा, कोई बादशाह बता रहा, क्लियर नहीं कर रहे पिक्चर, हमें याद हो गया। एनलाइटमेंट क्या थी? एट द एज ऑफ 33। यार हमने पढ़ा इसको एट द एज ऑफ 32, ऐसा पढ़ा क्या हम लोगों ने? नहीं, एट द एज ऑफ 35, तो ये गलत है। हमने एट द एज ऑफ 35 पढ़ा, तो 35 एकदम करेक्ट है। अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया ऑन द बैंक ऑफ निरंजना, या निरंजना को हम फाल्गु रिवर भी बोल देते हैं। अगला सवाल, जब मैं कहता सर किस तरफ, किस डायरेक्शन में फेस करके बैठे थे जब ज्ञान की प्राप्ति होती? ईस्ट डायरेक्शन में, याद रख लोगे, ईस्ट डायरेक्शन में। कितने दिन लगातार भूखे बैठे थे, मतलब कंटिन्यू जो है एकदम एनलाइटमेंट के 49 डेज कंसेक्यूटिव थे। ठीक है, आगे आ जाएगा। पहला जो इन्होंने अपना उपदेश दिया था सारनाथ डियर पार्क में दिया था, कल हमने पढ़ लिया था। और जब पहला उपदेश दिया था, इसी उपदेश को हम बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तना, ये कल हमने पढ़ लिया था। और किनको दिया था? उन 5 सन्यासियों को दिया था जिनमें शुरू पे मिले थे। ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि पहला डिसाइपल कौन है, तो मां कश्यप भाई हमने याद किया था। लेकिन कल हम लोगों ने कौन सा याद किया था? पहला डिसाइपल। भाई ये थोड़ा सा कंफ्लिक्टेड सा है, मैं फिर से कह रहा हूं। पहला जब हमने कल पढ़ा था, हमने पढ़ा था बालिक एक, और पढ़ा था तापस्सु, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अब डिपेंडिंग अपन, तो ऑप्शन आपके सामने क्या आता है, मैंने दोनों अलग अलग जगह पढ़े हुए हैं। ठीक है, मैं दोनों इसलिए मेंशन कर दे रहा हूं। उसके बाद महापरिनिर्वाण। भाई महापरिनिर्वाण क्या हो गया? एट द एज ऑफ 80 कुशीनगर प्राण त्याग दिए। अब कुछ लिटरेसी सोर्स है, अब ये क्वेश्चन हमारे लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिटरेसी सोर्स ध्यान से सुनना, आगे रिपीट होंगे वैसे। लिटरेसी सोर्स क्या है? इनके बारे में लिखित हमें कहां कहां से चीजें पता चली, एक एक करके देखते हैं। सेलिनियोज क्रॉनिकल। सेलिनियोज का मतलब है श्रीलंका में पता चलता है। महावंशा, ये वर्ड आपको याद करना है। महानामा याद करो ना करो, महावंशा, दीपावंशा और अता कथा। ठीक है, तो ये मुझे 3 चीजें याद रखनी है। ये मतलब बेसिकली है कि ये लिटरेचर है जहां से हमें गौतम बुद्धा के बारे में पता चल रहा है। महावंशा, दीपावंशा, अता कथा। ठीक है, ये आगे जाके जब हम डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे ना, हाँ एविडेंसीज हैं ये। ठीक है, आगे जब हम तिब्बतन क्रॉनिकल्स के बारे में बात करते हैं, तो मुझे सीधा क्या याद रखना है? दिव्य वंदना। बस पहला वर्ड याद हो जाओगे तो भी काम चल जाएगा। दिव्य वंदना, काला चक्र। ठीक है, पहले दिव्य वंदना आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आएगा, व्हाट इज त्रिपिटिकाज। त्रिपिटिकाज एग्जाम में सवाल पूछा गया था। त्रिपिटिकाज क्या है? गौतम बुद्धा के बारे में जो लिखा गया है, जो किताबें क्रिएट की गई, जो स्क्रिप्चर बनाए गए हैं, उन्हें पिटिका बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था, व्हाट इज अगमा। अगमा फॉर जैन धर्म से रिलेटेड है, त्रिपिटिकाज या पिटिकाज रिलेटेड विद बौद्ध धर्म। ठीक है, अब ये क्या 3 बास्केट है बौद्ध स्क्रिप्चर का। सबसे पहले क्या है? सुत्त पिटिका। अब सुनना जरा ध्यान से, विनय पिटिका और अभिधम पिटिका। हमने क्या बोला? 3 तरह के पिटिका हम याद कर लें, सुत्त, विनय, अभिधम, आगे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सुत्त के बारे में क्या बताएं? सुत्त रिलेटेड बुद्धा और कंपेनियन, बुद्धा और उसके आसपास से जुड़े लोगों से जो बातचीत की गई है, जो रहना सहना है, वो सुत्त पिटिका के अंदर है। दूसरा विनय पिटिका के अंदर क्या है? रूल्स रेगुलेशन है कि मठों में कैसे लोग रहेंगे, मतलब वो आते हैं ना मेल फीमेल, वो कैसे रहेंगे, इनके बारे में बात है। और अभिधम पिटिका जो है ये फिलोसफी बताता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड की। मैंने क्या बात की? मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा यार श्रीलंका गए थे, महावंशा, दीपावंशा, कथा, ये बारे में पता चली। तिब्बत में हमको पता चला दिव्य वंदना है, एक हमको पता चला। त्रिपिटिका में मैंने क्या याद की? मैंने त्रिपिटिका में 3 चीजें याद की। ठीक है, हाँ लैंग्वेज पाली। त्रिपिटिका में बात की सुत्त पिटिका। सुत्त पिटिका मतलब बुद्धा और आसपास के लोग कैसे रहते थे। विनय पिटिका जो मॉन्क रहते हैं, ठीक है, जो मॉन्क्स रहते हैं, नन्स रहते हैं, उनके रूल रेगुलेशन क्या होंगे कि सुबह 4 बजे उठना है, आपको ये नहीं खाना है, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, भिक्षा मांग के खाना है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। ये तो नहीं है कि मॉन्क बन के पार्टी हार्ड कि 5 दिन एकदम भिक्षामदेही और 6ठे दिन एकदम डिक्चिक डिक्चिक डिस्को, वैसा नहीं होगा। अभिधम पिटिका, अभिधम मतलब ये इनकी फिलॉसफी है, इनकी फिलॉसफी, इसके ऊपर काम कैसे करना है। आगे नेक्स्ट आता है जतका। जतका आपको वर्ड सीधा याद रखना, रिलेटेड विद बौद्ध धर्म। यहाँ जतका के अंदर हमको क्या जानकारी मिलती है? जतका के अंदर हमें स्टोरीज जो बर्थ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड हमें जानकारी मिलती है। इन चाइनीज इनको बोला जाता है सदूक। क्या बोला जाता है? सदूक। ठीक, आगे सुनिएगा। मैंने कहा जतका गौतम बुद्धा की बर्थ की कहानियां है, कि पैदा हुए थे तो पंडित जी ने ये कहा था, उसके बाद ये हुआ, मतलब जीवन की कहानियां है। चाइनीज में इसे ही सदूक कहते हैं। आगे आएगा, एक किताब का नाम है, इसको हम डिबेट बोल सकते हैं, मिलिंदा पान, मिलिंदा पाना या मिलिंदा पानो। ये एक ग्रीक किंग आया था मेनेंडर, जिसके आंसर एक भिक्षु ने दिए थे, नागसेना ने। जैसे मेनेंडर राजा बना, इन्होंने पूछा ये भिक्षु इतना बेटे, तो भिक्षु आया, हाँ जी भिक्षु जी आप क्यों ये वेशभूषा बांध के घूमे? तो उन्होंने कहा मैं गौतम बुद्धा का फॉलो करता हूँ। अच्छा उनकी टीचिंग्स क्या? उनकी ये टीचिंग्स है। तो दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। ठीक है, यानी वाइवा चल रहा होगा, वो सवाल पूछे जा रहा है, आंसर दिए जा रहा है। तो उनकी जो बातें हैं ना क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, एक किताब में जो लिखी उसे मिलिंद पानो कहते हैं। बाद में ये मैंने पढ़ा कि मेनेंडर जो है वो क्या हो गया, मेनेंडर जो है बौद्ध धर्म का ही फॉलोवर बन गया था।
ठीक है, वापस से पढ़ते हैं लिटरेसी सोर्स हमने क्या क्या पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैंने कहा चाइना से महावंशा, दीपावंशा, अतकथा एक याद कर लिया। मैंने कहा तिब्बत में हमने क्या दिव्या वंदना याद करना है। त्रिपितिका, 3 तरह के पितिका हैं, सुत पितिका जो बुद्धा और आसपास के कंपेनियन के बारे में बात, विनय पितिका मॉन्क्स कैसे रहेंगे ये बात, अभेदम पितिका हमने देख लिया फिलोसफी के ऊपर कैसे काम करेंगे, जतका या सदूक एक ही बात है, स्टोरीज ऑफ गौतम बुद्ध है, लेकिन सदूक वर्ड जो चाइनीज वर्ड है। उसके बाद मिलिंदा पानो जो है मेनिंडर और नागसेना के बीच में था, मैंने कैसे याद किया था, वो एक आता था ना, शायद तुम्हें नहीं पता, कैप्टन व्योम करके एक नाटक आता था, और अगर नहीं भी देखा होगा तो मिलिंद मिलिंद ऐसा करके एक बंदा है जो बहुत एथलेटिक बंदा है, एकदम बूढ़ा भी हो चुका है तब भी एथलेट बन के घूम रहा है, तो वो सारी मैन वाली ऐड करता है, तो मैन मिलिंद, ठीक है, तो वो वाला आपको याद कर लेना है। आगे आइएगा, नेक्स्ट आता है कौन कौन से इवेंट, कौन कौन से सिंबल गौतम बुद्धा के बारे में हमसे बात करते हैं। सबसे पहले देखो हमें पता है गौतम बुद्धा का बर्थ, इसमें मैं रुक जा रहा हूं, गौतम बुद्धा का बर्थ मतलब है लोटस और बुल, याद रखोगे, गौतम बुद्धा का जो बर्थ सिंबल है वो लोटस और बुल होगा। उसके बाद है महाबनिष्कर्मन, महाबनिष्कर्मन का मतलब क्या, घर छोड़कर चले गए, तो घर छोड़कर जब गए थे तो अपने घोड़े के साथ गए थे, सारथी के साथ गए थे, कंथका और चन्ना मेरे, तो वही हॉर्स जो है आपको सिंबल याद रखना है महाबनिष्कर्मा का, ठीक है। उसके बाद निर्वाण या संबोधि, मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति तो बोधि ट्री के पास हुई थी, तो बोधि ट्री सिंबल हो गया। लोगों को ज्ञान दिया और उनके जीवन का चक्कर घुमा दिया, तो चक्कर फॉर व्हील। और महापरिनिर्वाण जो डेथ है, तो डेथ होने के बाद इनका बन गया स्तूपा, ये याद रखेंगे। अब ये आता है ये कंसेप्शन और डिसेंट, सोच समझ इनकी जो भी है उसको व्हाइट एलिफेंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अवक्रांति ये नया वर्ड है, ये याद कर लीजिएगा। स्तूपा का मतलब क्या हो गया, मान लो कोई याद है, ये हमने सांची स्तूप देखा हो ना, इस तरह कोई पिलर बना दे जिसके ऊपर उनके बारे में बातें लिखी गई है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन वो स्तूपा के रूप में देखिए, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं, हमने कहा अवक्रांति, ज्ञान, कंसेप्शन, सोच, व्हाइट एलिफेंट। बर्थ ये जाति लिखा हुआ, लेकिन हम बर्थ से याद रख लेंगे। बर्थ से का मतलब क्या है, ठीक है सर, बर्थ सिंबल भी तो एलिफेंट सिंबल है नहीं यार, अभी के लिए जो बुक का डाटा मैं बता रहा हूं एक बार, बर्थ सिंबल लोटस और बुल, अगर ये ना नजर है तो एलिफेंट है, वैसे व्हाइट एलिफेंट नहीं हो, खाली एलिफेंट होगा, लोटस और बुल। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, महाबनिष्कर्मन, महाबनिष्कर्मन का मतलब क्या होता है, महाबनिष्कर्मन याद रख लीजिएगा, हॉर्स होगा, घर छोड़कर गए थे तो हॉर्स के साथ कंथका और चन्ना, ठीक। निर्वाण समाधि, निर्वाण या संबोधि, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोध ट्री के नीचे 49 कंसेक्यूटिव डे ईस्ट की तरफ फेस किया, निरंजना नदी ये वाला। धर्म चक्र परिवर्तन, पहला सरमन, पहला उपदेश 5 सन्यासियों को दिया था, डियर पार्क में दिया था, सारनाथ में दिया था, व्हील घूम गया था, चक्कर घूम गया था। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, स्तूपा, मतलब जैन की डेथ हुई वहीं पे स्तूपा बना दिया, भैया ये स्तूपा तुम्हारे नाम को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे करके याद करिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये कहते हैं कि जीवन में 4 नोबल सच्चाई है, इसको आपको फॉलो करना है, और इन 4 नोबल सच्चाई को बोला जाता है आर्य सत्य, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट। अवाक्रांति का मतलब कंसेंट, मतलब सोच, ऐसा अगर मान चलो सोच, थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, हमने क्या बोला, आर्य सत्य या 4 नोबल ट्रुथ क्या क्या, देखो इन्होंने कहा कि जो देखो, अब ये ना तुम इसको ऐसे रिलेट कर लेने, तुम्हारे ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, दुनिया जो है दुख से भरी पड़ी है, सबम दुखम है ना, भरी पड़ी है, ठीक बात। आगे, डिजायर इज द रूट कोज ऑफ सोरो, जो तुम्हारी चाहत है वही इस दुख का कारण भी है, इसको बोलते हैं प्रतित्या समपुत्पादा, ठीक है, याद कर लोगे, मतलब जो तुम्हारी डिजायर चाहते, देखो लोग क्यों परेशान है, मैं ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, दिस इज द रूट कोज, ठीक है। डिजायर कैन बी कनकर्ड, डिजायर के ऊपर विजय हासिल की जा सकती है, यानी दुख निरोधा, उसके ऊपर विजय हासिल की जा सकती है। आगे, डिजायर कैन बी कनकर्ड बाय फॉलोइंग अष्टांगिका मार्ग, अब ये क्या बोला, देखो जी ध्यान से सुनो इसको, हमने क्या बोला, गौतम बुद्ध ने कहा जीवन की 4 सच्चाई को जान लो, क्या क्या सच्चाई है, पहली बात, दुनिया जो है दुख से भरी पड़ी है, ट्रू। दूसरा, डिजायर इज द कोज ऑफ सॉरो, जो भी तुम्हारी चाहत है वही इसका दुख का कारण भी है, ठीक है। तीसरा, इसके ऊपर विजय हासिल की जा सकती है, बिल्कुल सही, लेकिन विजय हासिल कैसे करोगे, जब तुम इन 8 मार्ग को फॉलो करोगे, जिसको बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग, इन 8 वेज मैं बता रहा हूं कि इन्हीं को फॉलो करो तो तुम्हारी दुख, पीड़ा और ये सब खत्म हो जाएंगे, है ना, यही तो कारण है ना, ध्यान से सोचो, यही कारण है। अब देखो, ये ना तुम अपनी तैयारी में भी देख सकते हो, 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिका मार्ग होता क्या है, देखो अगर मैं किसी चीज की तैयारी करने का सोचता हूं कि मुझे ये तैयार करना है, ऐसे तैयार करना है, इतना तैयार करना है, तो मैं बेसिकली देखूंगा क्या, मैं पहले देखूंगा कि राइट व्यू क्या है, क्या मुझे सच पता है कि ये मुझे करना है या नहीं करना, ठीक। राइट इंटेंशन, क्या मेरी इंटेंशन सही है, कई लोग कहते हैं गवर्नमेंट नौकरी करूंगा तो रिश्वत खा के अमीर बन जाऊंगा, ठीक है, रिश्वत खा के अमीर बन जाऊंगा, क्या वो इंटेंशन सही है, वो इंटेंशन गलत है। राइट स्पीच, जो हम किसी को बोलते हैं क्या वो स्पीच सही है, ये कहने का तरीका किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, ये वाला। राइट एक्शन, कि जो तुम एक्शन कर रहे हो कहीं दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, वो भी देखना है। राइट लाइवलीहुड, मतलब जीने का तरीका, खुद रिस्पेक्ट करो औरों की सब। राइट एफर्ट, कि तुम कहते हो मुझे इंस्पेक्टर बनना है, दिन रात इंस्पेक्टर बनना है, और इधर से रील चल रही है कि उधर से मोटिवेशन वाली 3 स्टार की गाड़ी वाले की सैलरी इतनी होती है भाई, उसकी तूफान इतना जिंदगी में वो ऐसे जीता है, ये उसका लाइफ स्टाइल है, ये ऐसे है वो ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा एफर्ट। नहीं, तुम एफर्ट करना पड़ेगा अगर तुम पढ़ोगे तो, अगर पढ़ोगे नहीं सिर्फ रील देख के अवध ओझा सर की बात सुनोगे कि दुनिया पे फतेह करनी है, बनो अलेक्जेंडर, बनो सिकंदर, तो अगर वो बनना है तो उसके लिए मेहनत चाहिए, तो एफर्ट भी करना पड़ेगा। राइट कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन करना जरूरी है। तुम कह रहे हमें जिंदगी में सर यूपीएससी में रैंक 1 चाहिए सर, पहली 10 में ही काम कर लूंगा, लेकिन तुम पढ़ने से बैठते हो तो हार्डली 5 मिनट से ऊपर कंसंट्रेशन लेता। फोन आ गया। हाँ बेबी, नहीं 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 खाना नहीं खाया। अच्छा ओके मैं करता हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। काफी देर से बेबी का फोन नहीं है। बेबी तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी, तुमने फोन नहीं किया, मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगा। तुम अगर इस हिसाब की कंसंट्रेशन है तो नहीं बनेगी बात। ठीक है, उसके बाद राइट माइंडफुलनेस। ठीक है, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखो, भागने मत दो। जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा दिमाग को सेंट्रल रख के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्या मुझे इन सब चीजों को याद करनी है? एक बार तो पढ़ना है, अगर बाई चांस पेपर में पूछ ले अष्टांग मार्ग के अंदर कौन सा मार्ग शामिल नहीं होगा, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये वाला नहीं, ये वाला ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 पीतिका। सर मैंने भी बात की थी, एक विनय है, एक सुत है, एक अभिधम पीतिका है। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इनको। विनय पीतिका मैंने क्या कहा था? मैंने कहा यार था गौतम बुद्धा ये कहते हैं कि यहाँ पर कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, कंडक्ट होना चाहिए। पहले हम सुत पीतिका देखते हैं, जो हमने सबसे पहले ये देखा था। सुत पीतिका में क्या होता है? मेन टीचिंग है या धम है गौतम बुद्धा का। गौतम बुद्धा ने सबसे पहले ये बोला था कि मेरी टीचिंग ऐसे ऐसे भाई, इन्हें फॉलो करके चलना। ठीक है, इन्हीं टीचिंग को फिर 5 निकाय के अंदर बांटा गया, जिसके अंदर दिग निकाय है, मजीमा है, समूता है, अंगुत्रा है या कुदाका। ये मुझसे शायद ना पूछे, लेकिन मुझे इतना याद रखना है कि सुत्त पितिका के अंदर गौतम बुद्धा उसके कंपेनियन के साथ कैसे रहे, क्या शिक्षा दी, वो सारी बात सुत्त पितिका के अंदर है। विनय पितिका के अंदर क्या होता है भाई? यहाँ पे रूल्स होते हैं, कंडक्ट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं कि कैसे मॉन्क्स और नन अपनी जिंदगी जिए। इनके डिसिप्लिन बहुत खतरनाक होते हैं कि आप लोगों को सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, मेडिटेशन करना है, फिर घर घर जाके आपको भिक्षा मांगनी है, उसी पे जीवन व्यतीत करना है। शाम होने के बाद आप नहीं घूमोगे, आपको इस टाइम ऐसा करना है, आपको म्यूजिक ये इन चीजों से दूर रहना है। ठीक है, लग्जरी आइटम से दूर रहना है, आपको धरती पर कुछ बिछाकर सोना, मतलब वैसा वाला बेड नहीं चाहिए। ये सारी चीजें विनय पितिका के अंदर है। आप लोग ऐसे घूमो किया सैटरडे नाइट है, सैटरडे वो नहीं चलोगे। तो बिल्कुल जीने के लिए जो, हाँ बिल्कुल जो जीने के लिए मिनिमम चीजें चाहिए, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, और जो इसको फॉलो नहीं करता ना उसको बाहर कर देंगे, ऐसा वाला चीज। उसके बाद अच्छा एक चीज बौद्ध धर्म में बहुत सही थी, बौद्ध धर्म में बहुत सही थी ना, यहाँ पे कास्ट पूछा जाता है ना, यहाँ पे आपका सेक्स पूछा जाता है। जिसको ज्वाइन करना है करो। बट अगर हम कहें कि बौद्ध धर्म का वन ऑफ द फॉल बैक भी जो आया था वो ये था कि बौद्ध धर्म जब अपने प्रचम में पहुंचा तो बहुत सारे लोग इनको फॉलो करने लगे, बहुत राजाओं से पैसा आने लगा, महिलाएं जुड़ गई, तो कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों का दिमाग जो है वो भ्रष्ट हो गया। तो उन्होंने वो जो पूरा पवित्र जगह है उसको थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा है, जिससे थोड़ा बौद्ध धर्म का डाउनफॉल सा शुरू हो गया था। और राजा तो जैसे राजा को आदत है जब मंदिरों में दान देते हैं, ठीक है, मंदिरों में दान देते हैं, वैसे इन्होंने दान, अब इनके पास पैसा आने लगा तो भिक्षा देना बंद कर दिया। भैया रुको रुको रुको, आज कोई नहीं जाएगा, कल राजा का पैसा आया था, हफ्ते का जुगाड़ हो गया, जाना है किसी को तो जाए, नहीं तो अपना खाने का इंतजाम है। तो अगर वैसा ही अगर मान लो तुम तैयारी कर रहे हो, कोई तुम्हें ये कह दे भाई तुम्हारा पेपर लीक करके मैं तुम्हें शुरू के मैथ के सारे क्वेश्चन दे, तुम मैथ पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो सच्चाई यही है, अगर जीवन में सब कुछ पहले से ही मिलता है तो आदमी काम करना बंद कर देगा। तो वैसा वाला था। उसके बाद अभिधम पीतिका के बारे में बात करते हैं, फिलोसफी एंड सिस्टमेटिक, कैसे भाई काम करना चाहिए। अदर टेस्ट हमने दिव्या वंदना देख लिया, दीपा वंशा देख लिया, महावंशा देख लिया, मिलिंद पाना देख लिया, सारे लिटरेसी वर्क अब पता चल गए। नेक्स्ट आएगा, अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सबसे पहले मोगली पुत्तातिस्सा, ये अशोक धम कैंपेन के अंदर लॉन्च था। मुझे ना ऐसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्धा से जुड़े इनमें से कौन से स्कॉलर शामिल नहीं है, तो इनके मुझे नाम याद करने हैं। अभिधम में उपदेश से रिलेटेड है यार, उपदेश से रिलेटेड है इसके अंदर बेसिकली अगर हम इधर आइए, ये अभिधम हमने पढ़ा था, हमने यहाँ पे बताया था कि फिलोसफिकल क्या है, कि बेसिकली बौद्ध धर्म किस फिलोसफी पर काम करता है। जैसे पहला था उसमें टीचिंग बता रखी थी कि गौतम बुद्ध ने ये बोला, अब किस फिलोसफी पर बाकी लोगों को भी काम करना चाहिए, अभिधम के अंदर है। विनय के अंदर क्या टीचिंग होनी चाहिए, वो विनय हो गया। अब देखो हमने क्या कहा स्कॉलर्स के बारे में, हमने कहा सबसे पहले मोगलीपुत्र तिस्सा एक अशोक धर्म को फॉलो कर रहा है। उसके बाद आता है अश्वघोषा, अश्वघोषा, अच्छा हमने कैसे याद किया, अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा मतलब बुद्धा अपने घोड़े पर बैठकर घर छोड़कर गए थे, तो बुद्धा चरित्र इन्होंने लिखा था, ये याद कर लीजिएगा। नागार्जुना, नागार्जुन याद रख लीजिएगा, इन्होंने माध्यमिक स्कूल ऑफ महान बुद्धिज्म को फॉलो किया था, जो हमारा सुनवद एम्पिटनेस को फॉलो करता था। हमें इतना नहीं जाना, बस नागार्जुन को पढ़ लेना। उसके बाद बुद्धा घोष नाम नहीं पता चल रहा है, ये कमेंटेटर हैं त्रिविदा के, और धर्मकृति टीचर ऑफ नालंदा है, जो कंत ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्या इतने सारे नाम याद करना मुश्किल है सबके लिए? हाँ या ना, कि बहुत सारे नाम हो गए। ठीक है, तो याद करना तो मुश्किल है, लेकिन 2-3 बार तो पढ़ना पड़ेगा भाई। मुश्किल का समाधान यही है कि तुम 2-4 बार पढ़ो। वैसे इतने खतरनाक नाम कौन से हैं अभी? अभी देखा हमने सिर्फ ये वाले नाम याद किए, कहाँ गए ये, थोड़ा सा याद किए। और वैसे मैं तो अभी ज्यादा नाम आए नहीं है भाई, धीरे धीरे आगे बहुत सारे नाम आएंगे, अभी ज्यादा नहीं है। हाँ मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं, आई इम्पॉसिबल वो आई एम हटा देंगे। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। अभी हमारे पास टाइम भी तो है ना, पर फाउंडेशन बैच हम लोग काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे एग्जाम आएगा तो उससे पहले हम इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। सैटरडे संडे मिलेगा, इनको घोट के पी जाओ। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से कम ही है, हाँ मॉडर्न, अरे ठीक है ठीक है। अष्टांग मार्ग को दोबारा बता दूं, अष्टांग मार्ग क्या थे? 8 पाथ पे चलना है यार, पूरा 8 पाथ को फॉलो करना पूरा। तुम सोचोगे सुबह उठ के तो एक चीज करना है, हमारा डीपी का एग्जाम है, डीपी के एग्जाम का 14 तारीख से है ना, तब तक तो मैं हिस्ट्री तुम्हारी खत्म करवा दूंगा। आज क्या तारीख है?
24 है, हिस्ट्री तुम्हारी निपटा दूंगा। ठीक है, इधर देखो, आप पूजा फॉलो क्या करते हैं, जैसे पूजा कहेगी मैं सुबह उठूंगी तो मेरे जीवन का राइट व्यू होगा, मुझे क्या करना है, मेरी इंटेंशन सही होगी, हाँ मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मेरी बोलने का तरीका, मम्मी अब से मैं सिर्फ इंस्पेक्टर बनूंगी, सॉरी अगर मैंने किसी को गलत सलत कुछ बोला हो तो, ठीक, राइट एक्शन होगा, उसके लिए तुम सुबह किताब उठा के बैठ जाओगे और पढ़ना शुरू कर दोगे, राइट टाइम, सबको रिस्पेक्ट करोगी, ठीक है, राइट एफर्ट, एफर्ट मतलब तुम सुबह से शाम तक अपने हिसाब टू डू लिस्ट बनाओगे, मैंने ये करना है, कंसंट्रेशन के साथ बैठोगी, ठीक है, और माइंडफुलनेस, तुम्हारा जो माइंड है तुम्हारे कंट्रोल में होगा, अगर तुम्हें खींच रहा है नहीं नहीं वेब सीरीज अच्छी आई है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो नहीं, तुम कह दो नहीं भाई नहीं, अपने को पढ़ना है तो तुम पढ़ोगी, यही हमारा अष्टांग मार्ग है। चलिए नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा ना रिपीट है, एक बार इसको फटाफट देख ले, कुछ चीज मिसिंग ना हो। सिद्धार्थ गौतम वाज बोर्न इन 563 बीसी लुम्बिनी के, जो आज की डेट में नेपाल के अंदर है। सदुदना इसके पापा का नाम है, माया इसकी मम्मी का नाम है। शुरू से अमीर परिवार में पैदा हुआ था, शाक्य क्लीन से बिलोंग करता है। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने फैसला कर दिया था घर छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने 4 लोगों को देख लिया था, बीमार, बूढ़ा, सन्यासी, मृत शरीर, इनको देख के कहा हम चले अपने घर। तो 49 डेज जो है लगातार बोधि ट्री के पास बोध गया में बैठे थे, मेडिटेट किया था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो रात जो है फुल मून की नाइट थी, जिसको वेशक बोलते हैं। सिद्धार्थ की फाइनली अटेन एनलाइटमेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस रात को क्या था भाई, फुल मून निकला हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद बिकमिंग द बुद्धा है, बस ये हमने देख लिया। नेक्स्ट आएगा, अब ये कुछ ना लोकेशन है, ये पूरा स्टैटिक है, ये पूरा स्टैटिक है, ठीक है। तो ये सारा जैसे बोध गया कहां पे है, बिहार के अंदर। उसके बाद दामेक स्तूपा कहां पे है, सारनाथ के अंदर। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र। एलोरा की महाराष्ट्र। हेमिज मोनेस्ट्री लद्दाख, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। रूमटेक सिक्किम के अंदर है। तवांग अरुणाचल के अंदर है। अल्ची मोनेस्ट्री टाबो, अगर जाके देखोगे तो क्वेश्चन आया हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। लमरू मोनेस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। नामड्रुलिंग मोनेस्ट्री कर्नाटक के अंदर है। गुम पेपर में आ चुका है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। रत्नागिरी और अमरावती इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब देखो यार, ये वाला ना बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है। मैं एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट ज्ञान 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 मिल गया था। अब मैं चाहूं तो इनको स्किप कर सकता हूं, लेकिन ये स्टैटिक वाला पोर्शन तुम कहीं भी पढ़ोगे तो आपको ये चीज तो याद करनी पड़ेगी। तो ये वाला भाई मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक के लिए, ठीक है। आज के मॉक में रत्नागिरी आता है, तो मैं वही कह रहा हूं, ये चीजें वही सारी हैं, आपको थोड़ा सा पढ़ना है बस अच्छे से, ठीक है। आगे आएगा, नेक्स्ट आता है, अब हमारे पास आता है डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल। बहुत गर्म की 4 काउंसिल मुझे याद रखनी है, बहुत ईजी है, आपको याद है ना, ए के, ठीक है। ए के अजातशत्रु कालाशोका अशोका कनिष्का, ए के ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, खत्म। प्लेस का नाम क्या है, आरवीपीके। आरवी ने पिया है, तो आरवीपीके का मतलब क्या है, राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। इसको हम कुंडागुलम भी बोलते हैं, कश्मीर बोलते हैं, जो तुम्हारा मन करे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 काउंसिल होगी। ईयर याद करें, 100 साल का गैप है, एक आइडिया है। जैसे 483 है, 683 है, अब 283 ना याद करें, 250 याद कर लीजिएगा और फर्स्ट सेंचुरी याद कर लीजिएगा, बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना मुझे याद हो गया, चलो भाई देखो, अब ये तो खेलते खेलते तुम्हें याद हो गया। मैंने 483 जब इनकी डेथ हुई यहां से शुरू हो गया, उसके बाद 383, 100 साल का गैप, ये 283 ऑन लेकिन 250 है और फर्स्ट सेंचुरी है। राजाओं के नाम ए के। पहला का नाम हो गया अजातशत्रु हो गया, दूसरे का नाम कालाशोका हो गया, तीसरे का नाम हो गया अशोका, और चौथे का नाम क्या हो गया, कनिष्का। लो भाई, इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात थी। आरवीपीके क्या हो गया, राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर, कुंडागुलम, जो आपको अच्छा लगे भाई। इतनी सी बात मुझे याद होगी, कोई मुश्किल था, हो गया यार। इसमें एक चीज मिसिंग है, मुझे इनके प्रेसिडेंट के बारे में बात करनी है, एक सेकंड, आगे शायद प्रेसिडेंट वाला होगा। एक सेकंड देख लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ईयर पढ़ लिया, हमने आरवीपीके पढ़ लिया, ए के पढ़ लिया। अब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो एमएसएमवी, वी, ठीक है। महाकश्यपा, सवाकनी, मोगली, पुत्ता तिस्सा और वासुमित्र। बस वासुमित्र के साथ अश्वघोष भी याद कर लेना, अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट था, इसका वाइस प्रेसिडेंट था। तो महाकश्यपा एमएसएमवी, महाकश्यपा, सवाकमी, मोगली, पुत्ता तिस्सा और वासुमित्र, अश्वघोष याद कर लेना, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले भाई, याद हो गया सारा, कोई दिक्कत। महा है कश्यपा, सवाकमी, मोगली, पुत्र और वासुमित्रा। इधर आना जरा, चलो मुझे प्रेसिडेंट का नाम बताना, प्रेसिडेंट कौन कौन से थे। एमएसएमवी, ये राजा का नाम है, किंग के नाम है। ए के, ये प्लेस का नाम है। आरवीपीके, ये ईयर का नाम है। 483, 383, 250, फर्स्ट सेंचुरी। चलो भाई शुरू हो जाओ। महाकश्यपा, सवाकमी, मोगली, पुत्ता तिस्सा, वासुमित्रा। अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका, कनिष्का। राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर या कुंडवलम, जो आपको याद है। ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है जो आपसे बहुत बार पूछी जाती है। हो गया, आसान सा ही था, मतलब क्या दिक्कत थी। ये सारे याद कर लीजिएगा। वापस चलते हैं अपनी पीडीएफ के ऊपर, कहां था ये रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में अगर पूछ ले तो।
इनकी डेथ, हाँ ये थी, ये आपको याद करो, कल मैं लिखवाया था या तो 483 या 463 है, लेकिन काउंसिल 483 के हिसाब से चली हुई। पहली बात, त्रिपिटिका की काउंसिल हुई थी, एक कंपाइलेशन हुई त्रिपिटिका। त्रिपिटिका 3 तरह की पिटिका हमने की थी, सुत, विनय, अभी, तो पिटिका की फाउंडेशन है। कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी यहाँ पे मोनेस्टिक डिसिप्लिन के ऊपर, क्या भाई जो हमारे सन्यासी लोग हैं, जो हमारे मठ में रहते हैं लोग, इनकी जो डिसिप्लिन गड़बड़ हो रही है, तो विनय पिटिका के बारे में चर्चा हुई थी यहाँ पे। यहाँ पे डिवीजन हुई थी त्रिपिटिका को लेकर कि कैसे कैसे करनी है। कंपाइलेशन हुई थी अभिधम के टेक्स्ट, ये आपको करना है तो कर लो, वरना इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनके अलग अलग सिंबल, जो हम अलग अलग सिंबल अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की थी बुद्धा स्टैचू के बारे में, तो रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्धा का स्टैचू, जो इनकी टीचिंग्स को रिमाइंड करता है, जहां पे आपने फोटो देखी होगी, इनकी टीचिंग्स को रिमाइंड करता है। बोधि ट्री ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बताता है, एनलाइटमेंट, ये वर्ड आप याद रखिएगा, बोधि ट्री के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो ज्ञान की प्राप्ति के बारे में ही बात करेगा। धर्म व्हील या धर्म चक्र परिवर्तन, ये क्या होता है, जहां पर इन्होंने अपने ज्ञान देना शुरू किया, यानी ये उपदेश है, जो इनका 8 अष्टांग मार्ग है ना, ये उपदेश शो करता है। लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर इनके जन्म को रिप्रेजेंट करता है, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। थ्री ज्वेल, थ्री ज्वेल्स का मतलब क्या है, बुद्धा, धम और संघ, ये हमेशा 3 चीज याद रखना। 3 ज्वेल का मतलब क्या है, एक तो गौतम बुद्धा खुद, इनके सरमन या इनका ज्ञान, और ज्ञान से बाद जो लोग तैयार होते हैं वो संघ में शामिल होते हैं। बुद्धा, धर्म और संघ, तीनों ज्वेल होते हैं। ठीक है, 8 ऑस्पिशियस सिंबल, वही आपको ध्यान रख लेने हैं भाई, अष्टांग मार्ग याद रखो, सिंबल वंबल याद नहीं कर सकते। उसके बाद स्तूपा के बारे में याद रखें, तो अलग अलग बौद्ध के मॉन्यूमेंट जो बने उनको स्तूपा कहते हैं, जो हमने अभी पढ़े, जहाँ रत्नागिरी पढ़ा है या हेमिस पढ़ा है, ठीक है, ये वो सारी चीज क्लियर है। आगे अब कुछ चेलों के नाम हम लोग जानते हैं, भाई सबको समझ में आ रहा है हम क्या क्या बातें कर रहे हैं अभी तक, एक बार बताइएगा, सबको समझ में आ रहा है, एकदम फुल ऑन ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, थम्स अप कर सकते हो, 4 लोग ऐसे घबराने, थम्स अप कर सकते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ज्यादा लग रहा है, नहीं पढ़ो इसको, ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा होगा तो मैं बता दूंगा कि ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, सब लोग पढ़ो। सिंबल रिपीट करो, सिंबल जो पहले पढ़े थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब वो जो पहले हमने पढ़े थे ना वो ज्यादा सही है, इसकी बगैर बस इसके अंदर आपको 3 ज्वेल्स वाला इंपॉर्टेंट जो है, मुझे लगता है कि बुद्धा, धम और संघ। साक्षी नींद आने लगी, बोरिंग टॉपिक, गौतम बुद्धा के बारे में तुमने साक्षी बात बोली, सही नहीं लग रहा है, गौतम बुद्धा देख रहे हैं तुम्हें, सॉरी गौतम बुद्धा, लड़की आपको समझ नहीं पाई, ठीक है। देखो यार, अब थोड़ा फैक्चुअल डाटा तो याद करना ही पड़ेगा ना, अब हम कैसे इनको कहें कि नाच के दिखाओ, है ना। पहले ऊपर से नन मॉन्क्स, सन्यासी आदमी, और लाइट ऑफ एशिया, तुम यहीं रह रहे हो एशिया वाले अंडर में, रोशनी कम हो जाएगी ऐसा, ठीक है। नाचने वाला प्रोग्राम रहने देते हैं, नाचने वाला देखो, कभी कभार ना ऐसा टॉपिक होता ही है कि जिसके अंदर हम ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डाल सकते, तो ये वो मिर्च मसाले वाला नहीं है, तो इसको तुम ऐसा समझ लो कि थोड़ा ओल्ड एज के आदमियों के लिए बना है, कम नमक मिर्च मसाला, ठीक है। मैं गौतम बुद्धा नहीं गया यार, मैं नहीं गया, नहीं हो जाता है कभी कभार, हो जाता है कभी कभार। चलो अब डिसाइपल के बारे में पढ़ते हैं, इनके चेलों के बारे में, ठीक है, इधर आ जाओ भैया, कोलेस्ट्रॉल का ताना मारा रे, ठीक है। वैसे ताने वाले तो हमको सबको बहुत अच्छे से आते हैं, साक्षी तू सो जाऊं, तुम सो जाओ, एकदम ऐसे ऐसे गुस्सा हो जाते हैं सब लोग, ऐसे हम में ना वो ठहराव नहीं है, हम लोगों में ठहराव नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी, एकदम इंपल्सिव करेक्टर है हमारा, एकदम बहुत जल्दी करते हैं, और हर आदमी के साथ ही, मतलब इवन मेरे साथ भी है, कोई कुछ कह दो तुरंत एकदम अच्छा, मतलब तुरंत रिप्लाई साथ ही। यार मैं बता रहा हूँ, मैं अब ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीजों को ज्यादा देखने लगा हूँ, स्पिरिचुअल मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्पिरिचुअल चीजों को ज्यादा सुनते हैं, समझते हैं, तो शायद मन को थोड़ा सा रोकने की हमको ताकत मिलती है, ऐसा मुझे लगने लगा है, क्योंकि मैंने गीता के गिनती के 10-15 पेज पढ़ दिए हैं, और 10 पेज पढ़ने के बाद अपने आप को राजा समझने लगा हूँ, मतलब धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सही है। हाँ आती है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं तुम्हारा मेंस वाला एग्जाम जब हो जाएगा ना बच्चों का, 2 दिन का ब्रेक लूंगा, और मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा मेडिटेशन वाली जगह पे जाऊँ, जहाँ शांति से बैठूं और थोड़ा मेडिटेट करूँ, क्योंकि घर पे तो मेरा बच्चा मेरी मेडिटेशन करवाता रहता है, बाल पकड़े घुमाता रहता है, ठीक है। गीता समझ में आती है, हाँ गीता समझ में आती है, क्योंकि उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी तो होता है ना, ऐसा वाला। ये आजकल टेम्पल में भी ना बहुत ज्यादा मुझे शोर सुनाई देता है, मेरे को चाहिए शांति वाली जगह, आज टेम्पल में भी इधर गुजारा है, भैया साफ करो, भैया हटना, एक बार पोछा लग रहा है, भैया मैट बिछाना, ठीक है। तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि शांति वाली जगह पे जाना है, ठीक है। एलम कह रहा है मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा तो वही वाला डायलॉग हो गया, जो एक मुझे डायलॉग मैंने कहीं सुना था, ये मतलब ऐसे पर्सनल लेना, ये मूवी का डायलॉग है, तो वैसा ही बता रहा हूँ, ऐसा एलम मुझे कह रहा है, ऐसा एलम मुझे कह रहा है, ऐसे संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, तो मेरे पास आओगे सब जान जाओगे, तो ऐसे जानने वाला प्रोसेस नहीं, अपने को अलग अलग ही जान लेंगे भाई हम लोग, ठीक है।
कल सर वहां गया था, बहुत शांति नहीं, और जगह भी शांति की, और जगह भी है। हाँ, और जगह भी है, ऐसा नहीं है कि वहीं जाके शांति लेनी है। मेरा पूरा बचपना जो है, जैसे ये मेरा घर था और मेरे घर के सामने, मतलब बीच में सिर्फ एक ग्राउंड आता था, उस ग्राउंड के सामने कब्रिस्तान था। तो पूरा बचपना ही गुजरा भाई उसमें देखते देखते। ऐसे रात में, हाँ इंग्लिश में भी आते, रात में ऐसे आते थे तो बच्चे कहते भाई रात में मैं आया था, ठीक है, रात में मैं आया था, अंगारे बोल रहे थे वहां पे, ठीक है। आपकी क्लास में भी शांति है सर, इसको मतलब मैं पॉजिटिव एक्सपेक्ट में देखूं इसे। रात में डर नहीं यार, शुरू में मैं डरता था, मतलब शुरू में बहुत डरता था मैं रात में निकलने से। तो एक दिन पता नहीं, मैंने पापा को कहा, पापा को डर लगता है, तो पापा ने रात 12 बजे मुझे घर से निकाला और गेट बंद कर लिया। कह रहे जाओ और गेट पे हाथ लगा के आओ, जो हमारा मतलब ऐसे हम ऐसे क्वार्टर्स में रहते थे ना, तो कह रहे जाओ और बिल्कुल मेन गेट पे हाथ लगा के वापस आना। उस दिन के बाद डर कम लगने लगा है, ठीक है, डर कम लगने लगा है, तो थोड़ा खुल गए हैं। तरीके होते हैं ना अलग सिखाने के, ये अलग तरीका था। चलो अब थोड़ा चेलो के बारे में जानते हैं। साक्षी थोड़ी नींद खुली, हल्की फुल्की, ऐसा बीच में ना बात करना जरूरी है वरना नींद आने लगती है। मुझे अंधेरा बहुत अच्छा लगता है, डर नहीं। एक डॉक्टर से मिल लेना थोड़ा। चलो तो हम चेलो के बारे में बात करें। सबसे पहले आता है सरीपुत्ता। अगर हम सरीपुत्ता के बारे में बात करते हैं, तो ही वॉज वन ऑफ द गौतम बुद्धा का मोस्ट एस्टीम्ड डिसाइपल है। पहले नाम याद रखेंगे, ये जाने जाते थे कि इनकी विजडम बहुत अच्छी है, ये वो, बस हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सरीपुत्ता जो है गौतम बुद्धा के एक बढ़िया चेले हैं। उसके बाद मोगलाना के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये भी वन ऑफ द क्लोज डिसाइपल हैं गौतम बुद्धा के, जिनके पास वही एक अजीब सी लॉयल्टी है, याद रखिएगा। उसके बाद आनंदा, अगर आनंदा के बारे में बात करता हूं तो आनंदा बेस्ट ट्रस्टेड डिसाइपल है इनका। मतलब अगर जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले हमें आगे आनंदा का नाम सामने आता है। तो वन ऑफ द फेमस जो चेले हैं वो आनंदा है, ठीक है। उसके बाद आता है महाप्रजापति गौतमी, ये वही है इनकी मौसी, जो बाद में मम्मी बन गई है, स्टेप मदर है। तो इनको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, पहली लेडी डिसाइपल है वो यही बनी है। राहुला जो है गौतम बुद्धा का इकलौता लड़का है, ये भी कहा पापा आपकी टीचिंग को फॉलो करूंगा, मुझे नहीं जाना स्कूल कॉलेज, आप ही की टीचिंग करूंगा, तो ये भी चेला बन गया। उसके बाद आता है उपाली, ठीक है। अगर उपाली के बारे में बात करें, उपाली जो है एक नाई है, ठीक है, और ये भी इनका एक बहुत बड़ा चेला है, आप याद कर लीजिएगा। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, यही तो मिल रहे नोट्स। बाकी हिस्ट्री के पुराने नोट्स जो है आप पुराना वाला टेलीग्राम सर्च कर लीजिए, जो भी मैंने पहले शेयर किया था वहां मिल जाएंगे। नेक्स्ट, टीचर्स अलारा कल्मा, रामपुत्ता और वो 5 सन्यासियों के नाम याद करो। अब गौतम बुद्धा के स्कूल भी मतलब डिवाइड हो गए थे, एक है हिनियाना, एक है महायाना। हिनियाना जो है लेसर पाथ को फॉलो करते हैं, ये ग्रेटर पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो, मैं स्कूल ऑफ पाथ अलग से करवाऊंगा। ये सारनाथ और बोध गया हमने सब पढ़ लिया, अब तुम्हें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिंबल हम पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा एक वर्ड देख लीजिएगा जो मुझे लगा थोड़े से अलग है और ये थोड़ा सा इन डेप्थ से आगे है। जैसे अरहत, अरहत लिबरेटेड बीइंग, लेकिन मैंने अरहत से याद किया था कि थोड़ा सा वर्ड याद करो। अरहत मैंने पढ़ा था ना पहले, अरहत मैंने पढ़ा था 5 डिसाइपल, तो वहीं से याद करना, वो 5 डिसाइपल वाला गेम, ठीक है। निर्वाणा, निर्वाणा का मतलब क्या है, सुप्रीम ब्लेस, चलो भैया सबको त्याग के चलो। शील, इनको अगर पढ़ना चाहो पढ़ लेना, जो मैंने एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा था मैं वही लिख रहा हूं। उपोस्था, उपोस्था क्या है, ये बुद्धा डे ऑब्जर्वर किया जाता है, और ये अपने दिमाग को साफ करने के लिए, इनर सोल को साफ करने के लिए इस वर्ड को बोलते हैं कि ये आदमी आप कर सकते हो। ये थोड़ा यूपीएससी लेवल का हो गया, तो इसको आप स्किप भी करना चाहो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनेस्को हेरिटेज साइट जो बहुत से रिलेटेड है, सबसे पहले है नालंदा बिहार वाली, बुद्धिस्ट मोनेस्ट एमपी वाली, महाबोधि बिहार वाली, अजंता महाराष्ट्र वाली, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट, इनको याद करो। चलो जी, अब हम चलते हैं जैन धर्म के बारे में पढ़ने। अभी तक हमारा बुद्धिज्म हो गया कंप्लीट। चलो जी चलो, थोड़ा मैं पहले लिख के बता देता हूँ ना, जैन धर्म थोड़ा एक बार ज्ञान की प्राप्ति ले लेते हैं। जैनिज्म, आओ जरा देखो जी। सबसे पहले अगर हम जैनिज्म के बारे में बात करें, बहुत छोटा सा टॉपिक है जैनिज्म, तो सबसे पहले हमने कहा जैन धर्म के बारे में अगर कोई किताबें पवित्र आती हैं, सेक्रेट टेक्स्ट अगर कोई आते हैं, तो उनको बोलते हैं अगमा। पहला क्वेश्चन हुआ डन। हमने क्या बोला कि जैन धर्म, जैसे बौद्ध धर्म में तो एक ही बंदा आया था और वही बंदा आखिरी तक चलता रहा, उसी की टीचिंग फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन आते हैं, यहाँ पर आते हैं त्रिथंकाज। यहाँ पे कौन आते हैं, त्रिथंकाज। और कुल मिला के कितने त्रिथंकार हैं, 24। हम जिसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, हम 24वें तीर्थंकार के ऊपर टारगेट करें, जिनका नाम है महावीरा। जिनका नाम क्या है, महावीरा। हम इनके ऊपर टारगेट ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि पहले तीर्थंकार, फर्स्ट तीर्थंकार कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर देव होगा, ऋषभदेव। क्या होगा जी, ऋषभदेव। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हर एक तीर्थंकार का एक सिंबल बना रखा है। जैसे ऋषभदेव का सिंबल क्या है, बुल। महावीरा का सिंबल क्या है, शेर। ये सिंबल भी आपको याद रखने, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ एक 23rd तीर्थंकार है, जिनका नाम है प्रसवनाथ। प्रसवनाथ, ये आप याद कर लीजिएगा। ये 23rd वो है तीर्थंकार।
और इनका जो सिंबल है वो सिंबल होगा स्नेक, सांप, याद रख लोगे, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जब 23वें तीर्थंकर आए थे, 23rd तीर्थंकर थे, तीर्थंकर जो थे, इनके लगभग 100 साल बाद हमें 24वें तीर्थंकर बने थे, जिनका क्या नाम था, महावीरा। ये लगभग 100 साल बाद हमें देखने को मिले, ठीक है। कहीं 100 साल लिखा आता है और कहीं कहीं 250 साल लिखा आता है, मतलब टाइम पीरियड का गैप अच्छा खासा है। अगर हम बात करते हैं कि महावीरा जो है, इनको बोला जाता है कि ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैन धर्म, कि जैन धर्म के जो रियल फाउंडरों में से नाम आता है वो महावीरा का नाम आता है। तीर्थंकर मतलब गुरु, तीर्थंकर मतलब आप रिप्रेजेंटेटिव मान के चलो, जैसे सिख अलग अलग गुरु हैं, तो ये अलग अलग तीर्थंकर हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं 23वें तीर्थंकर तक की बात करूं, 23rd तीर्थंकर की बात करूं, तो ये 4 चीजों पर काम करते थे। कौन कौन सी चीजें, ये कह रहे हैं हमारे जीवन में 4 सच्चाई को आपको जानना है और इनको फॉलो करना है, या इन्हीं को हम बोलते हैं महाव्रत, ठीक है। वो कौन कौन सी बात है, सबसे पहले लड़ाई नहीं करोगे, गांधी जी की पॉलिसी, नॉन वायलेंस एक। दूसरा है जीवन में सच बोलोगे, हम तो कभी फॉलो ही नहीं करते हैं। तीसरा, कभी चीजें चुराओगे नहीं, हम तो जीवन में आज तक चुराते ही आए हैं। और चौथा जो है, हम किसी भी चीज के साथ कोई अटैचमेंट नहीं करेंगे, नहीं भैया ये तो हमारे पास सबसे ज्यादा है, या पोजेशन किसी के साथ नहीं करेंगे। हम किसी लड़का लड़की से 4 दिन बात कर ले तो हमें प्यार होने की अनुभूति होने लगती है, अटैचमेंट हो जाती है, तो वही सब चीजें हैं। तो गौतम कहते हैं, तीर्थंकर जो है ये कहते हैं कि इन 4 चीजों को फॉलो मत करो, एकदम फॉलो मत करो। आज की डेट में तो हम कोई फॉलो नहीं करते, लेकिन वो जब कहते थे कि फॉलो कर लो, वो फॉलो कर लो, वो ये कहते थे। आज हमें कोई चीज नहीं, हम कुछ नहीं करते क्या। अच्छा, और जो 5वीं चीज ऐड की गई, अब तो तुम रो दोगे, ठीक है, अब तुम रो दोगे। 24वें तीर्थंकर महावीरा ने एक चीज और ऐड की, कह रहे यार ये चीज और पढ़ लो, और वो चीज थी, 5वीं जो चीज थी वो है सेलिबेसी, या इसी को हम कहते हैं ब्रह्मचार्य। ये तो तुम्हें वर्ड ही नहीं सुना होगा, ये तो हमारे जीवन में मतलब ही नहीं। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य क्या होता है, वैसे ब्रह्मचार्य के बहुत अलग अलग रूप होते हैं। एक होता है आजीवन ब्रह्मचार्य रहना, ठीक है, आजीवन ब्रह्मचार्य रहना। एक होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति तक ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हो, बाद में शादी कर सकते हो, ये है। लेकिन मतलब आजीवन ब्रह्मचार्य को ये नहीं कहते, लेकिन कुछ सालों तक कहते हैं कि जब तक आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं करें तब तक, ठीक है। लेकिन आज की डेट में तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है कि ब्रह्मचार्य वाला। तो जितने भी हमारे तीर्थंकरों ने बात बताई, 5 में से हम तो एक को भी फॉलो नहीं करते हैं। नॉन वायलेंस, जरा सा कुछ मम्मी कह दे तो लड़ना शुरू, भाई कह दे तो पीटना शुरू, कोई बाहर का कह दे तो एमसीबीसी चालू, तो ये सब हम लोग कर रहे हैं। ट्रुथ की बात करें तो सच्चाई हम आधी बोलते ही नहीं है। लोग कहते हैं भाई तूने कितना पढ़ लिया, तो भी हम आधा झूठी बोलते हैं। भाई बौद्ध धर्म का पहला बीई पढ़ा था, आगे तो पढ़ना भी शुरू नहीं किया, वो भी झूठ। चुराना, हर चीज चुरा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। हम बचपन से कुछ ना कुछ कहीं दुकान पे चले गए, कुछ चुरा लिया, कभी कुछ चुरा लिया, तो है ही है। अब तुम कहोगे नहीं हमने तो नहीं किया, तो झूठ है। नो अटैचमेंट, ये तो छोड़ दो, अटैचमेंट तो हमारी लगी रहती है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचार्य, ठीक है। आगे अब पढ़ते हैं मौर्य के बारे में। इतना सच नहीं बोलना था क्या, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ना, ये नहीं बोलना था। तो अब महावीरा के बारे में एक एक करके बात पढ़ते हैं जरा, ठीक है। सबने किया है, सबने किया है। देखो, सबसे महावीरा 540 बीसी में महावीरा का जन्म होता है। कहां पर इनका जन्म होता है, कुंडाग्राम। ये कहां पर है, यह वैशाली में, यह वैशाली में, ठीक है। इनका जन्म हुआ, जब इनका जन्म हुआ तो बचपन का नाम, जैसे हर एक का नाम होता है ना बचपन में, कालू, चिंटू, ऐसा सब नाम होता है ना, तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान था। वही इनके पापा जी का नाम, इनके फादर का नाम क्या होगा, इनके पापा का नाम है सिद्धार्था, कंफ्यूज नहीं होना है, सिद्धार्था, ये आप नाम रख लीजिएगा। और इनकी जो क्लेन थी, उनका क्लेन का नाम था जंत जरिया क्लेन, ये आप इनकी क्लेन है। इनसे पूछा नहीं जाता ज्यादा सवाल, लेकिन थोड़ा याद कर लेंगे। वही इनकी मदर का नाम क्या है, मदर का नाम है त्रिशला। क्या नाम है, त्रिशला। अब आते हैं इनकी वाइफ का नाम। यार देखो, उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, क्लेन मतलब वंश। जैसे तुम कह दो कि तुम रजवाड़े वंश से हो, तो ऐसा मतलब तुम कोई वंश से हो गए ना। आज तो हम छोटा छोटा जाति बिरादरी कर देते हैं, लेकिन पहले वंश पे चल रहे थे। तो अगर हम कहें यशोधा, ठीक है, यशोधा, उनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा। लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कहीं कहीं इनको भी यशोधरा कहते हैं, लेकिन यशोदा याद रख लेंगे। वही इनकी जो उनका लड़का था राहुला, इनकी डॉटर है, इनकी डॉटर है, क्या नाम है, प्रियदर्शनी। प्रिया, यार हमारे यहाँ प्रियदर्शनी किसको बोला जाता था, इंदिरा गांधी को, ऐसा भी कहते थे ना। इधर आएगा, इनकी लड़की का नाम जो है प्रियदर्शनी है, प्रियदर्शनी। अब प्रियदर्शनी का इसको, अच्छा प्रियदर्शनी को एक और नाम से आता है अनुजा। ये नाम सुना है क्या, अनुजा। यार कोई कनेक्शन नहीं है, फिलहाल तो कोई कनेक्शन नहीं है। इनके हस्बैंड का नाम है जमाली, इनके पति का नाम है दही जमाली, हाँ हमने जमाली, तो जमाली से याद रख लेंगे, इनके पति का नाम है। अच्छा जमाली कौन है, बाद में जाके डिसाइपल बन गया था, ठीक है, आ गया। हाँ, पहला चेलों में से एक चेला। अब इन्होंने वैसे तो कुछ नहीं देखा, इन्होंने वैसे वो 4 लोगों को तो नहीं देखा कि कोई बूढ़ा, कोई मरीज, वैसा नहीं देखा। लेकिन इनको भी ना बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन में सब चीजें जान लूं। तो एट द एज ऑफ 30 ईयर्स,
एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में इन्होंने सोचा कि मैं अब चलूंगा जंगल की तरफ। तो इन्होंने अपने बड़े भाई को इन्फॉर्म किया, अपने बिग ब्रदर को, एल्डर ब्रो को बोला कि ब्रदर, नंदीवर्धन सुनना एक बार मेरी बात, तुम ना मम्मी पापा का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, मुझे ना घुटन सी लगती है, घर में घुटन महसूस हो रही है, मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ। कह रहे कहाँ तक? कह रहे पनवाड़ी की दुकान तक। पनवाड़ी की दुकान तक कह के निकले, लेकिन लौटे नहीं। ही लेफ्ट होम, ही लेफ्ट होम। अपने ब्रदर को इन्फॉर्म किया था कि मैं जाने वाला हूं, और उसके बाद चले गए। अब जब इनको जाने का प्रोग्राम हुआ, तो रास्ते में इनको एक बंदा मिला था जिसका नाम था मकाली घोषाला। ये महावीरा के साथ लगभग 6 साल रहा। महावीरा के साथ कितना, लगभग 6 ईयर्स घूमा, और इसको लगा कि इसको अलग ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इसने बाद में लेटर अपना ही एक समुदाय खोल के रखा है जिसका नाम है आजीविका। आजीविका सेट, ये आप याद कर लीजिएगा। इन भाई साहब ने अपना ही कुछ नया टेंडर खोल लिया था। ठीक है, अब महावीरा जंगल में घूम रहे हैं, तो अलग अलग थॉट आ रहे हैं, सोचते सोचते काफी समय हो गया। एट द एज ऑफ 42 ईयर्स इनको ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध को कब हुआ था? उनको तो 6 साल बाद ही हो गई थी, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगा, और 42 ईयर्स के अंदर अटेन एनलाइटमेंट, अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैंने ना जब शुरू में पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि इनको कैसे एहसास होता, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब कैसे पता लगता होगा? कोई तरीका तो होगा ना। ऐसे बैठे बैठे ओह मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसा लगता होगा क्या? नजरिया चेंज, या नजरिया तो हम 2 मोटिवेशनल वीडियो देख ले तो हम नजरिया अपना बदल दें। 2 मोटिवेशनल वीडियो तो हम देख लें तो हम कह दें मम्मी तुम्हें चिंता कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तो मतलब हम ही नजरिया अलग करके बोलने लगते हैं। तो ऐसे क्या होता हो ज्ञान की प्राप्ति का? देखो यार, शायद वो ज्ञान की प्राप्ति ना इनके सवालों की उससे, इनके मन में जो सवाल है जीवन मरण को लेकर, दुनिया को देखने को लेकर, उनका जवाब नहीं मिल जाता है। जैसे तुम कह दो यार तुम्हें हिस्ट्री से बहुत डर है, तो तुम हिस्ट्री पढ़ने के बाद तुम कहे हिस्ट्री के ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो गई है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो गया कि एक्चुअल में हिस्ट्री क्या थी। तो वो सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाए तो उसे कहते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उनके सवाल इतने जबरदस्त है कि उनकी ज्ञान की प्राप्ति दुनिया को ज्ञान देने के लिए काफी थी। शुरू से ही उनको मतलब ऐसे रहते हैं, कुछ बच्चे शुरू से ही बहुत ज्यादा जिज्ञासु रहते हैं। ठीक है, इन्होंने किस एज में घर छोड़ा? 30 साल की उम्र। मेरी तो वो उम्र भी जा चुकी है, तो घर भी नहीं छोड़ सकता भाई, उम्र क्रॉस कर दी मैंने। ना मैं गौतम बुद्ध बन पाऊंगा ना जैन, दोनों निकल गए। चलो पढ़ लो, तुम्हें पढ़ा देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जुम्बिक ग्राम। कहां पे है? नियर रिजू पालिका नदी के पास, रिजू पालिका रिवर के पास। जैसे उनका बोध ट्री था, इनके ट्री वो साल ट्री था। ठीक है, 42 ईयर्स की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसी को हम बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं? कैवल्य। ये क्या है? एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है यार, मेरे को सवाल ही नहीं आ रहे, मैं ज्ञान की प्राप्ति करने में कौन से सवाल का जवाब देने जाऊं? वो आजकल कह रहे हैं कि यूट्यूब पे सब मिल जा रहा है, तो सारे सवालों का जवाब यूट्यूब पर ही मिल जा रहा है, तो आदमी जा ही नहीं पा रहा है कहीं। अगर चलो छोड़ो, तो यूट्यूब पर आ ही रहा है तो ही ले लेते हैं। तुम यूट्यूब पर रैंडम कुछ भी लिख दो, या गूगल पे लिख दो, मुझे 4 बार छींक आई है, मैं क्या करूं? गूगल। तो आपको फिर ये प्रॉब्लम हो गई है, इसका समाधान ये है। ठीक है, हाँ ये तो बात है। घूम के अब मेरे पैर में जिन दर्द होता है, मैं ऐसे लिखा मैंने कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं ऑपरेशन के बाद, तो उन्होंने पता क्या बता दिया कि इसे लिगामेंट वापस से लूज हो गया, ये वो ऐसा वाला। ठीक है, मदर त्रिशला, वाई यशोधरा, डॉटर प्रियदर्शनी, हस्बैंड जमाली एट द एज ऑफ 30, ब्रदर से बोलकर निकले थे, नाम ये था, निर्वाण ये था, केवल। बहुत बढ़िया, याद कर लेना, खत्म। चलो भाई फटाफट से देखते हैं इनके बारे में। हमने कहा वर्ष जो है महावीरा का वर्धमान ओरिजिनल नाम था, घर का नाम ये था। कुंडाग्राम जो वैशाली जगह बिहार के अंदर आज है। देखो एज थोड़ा बहुत अलग रहता है, इससे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंसहुड की बात करें, बचपन में रॉयल फैमिली में जन्म लिया। सिद्धार्था जो है इनके पापा जी एकदम राजा, त्रिशला मम्मी। इन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी में खूब इंजॉयमेंट किया कि भैया मजा आ गया ये वाला। उसके बाद 30 साल की उम्र में का इंजॉयमेंट खत्म, अब कोई मन नहीं लग रहा है, कब से यार जिंदगी मजे में जी रहा हूं, तो इन्होंने कहा घर छोड़कर जा रहा हूं, अपने भाई को बोलकर निकल गए। सन्यासी जीवन जिया लगभग 12 साल के अंदर इन्होंने अपना सारा लाइफस्टाइल छोड़ दिया। और जैन धर्म का जीवन सबसे मुश्किल जीवन होता है, ध्यान रख लेना। स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल है, बहुत सिंपल क्लोथ पहने हैं, और सब चीजों का मोह त्याग दिया। एट द एज ऑफ 42 महावीरा ने ज्ञान की प्राप्ति ली, जिसको हम कैवल्य जन बोलते हैं। साल ट्री के नीचे इनको पूरी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे चलो, अब ये कहते हैं कि इन्होंने जन संघ बनाया। संघ मतलब क्या होता है? जहां पे सारे लोग एक साथ रहे। संघ मतलब जहां पे इनके जो भी सन्यासी लोग एक साथ रहे, उनको जैन संघ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं कि भैया मॉन्क्स को साधु और नन को साध्वी बोला जाता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या बोले? डिसाइपल हमने क्या बोले? जो इनके चेले बनते हैं। तो एक है गंधारा गौतमा, इंद्राभूति गौतमा, सुधर्मन, और बहुत सारे लोग इनके चेले बने। निर्वाण मतलब एकदम शरीर त्यागने वाला प्रोसेस। तो लिबरेशन का क्या तरीका होता है? इनका लिबरेशन तरीका बड़ा खतरनाक सा होता है। ये बता क्या कहते हैं कि मैंने अपना जीवन जी लिया,
इट्स राइट टाइम कि मैं अपना शरीर त्याग दूं, सब कुछ छोड़ देना, खाना पीना और स्टारवेशन चलना, भूखे भूखे रहकर शरीर को त्यागना बहुत मुश्किल चीज है, ठीक है। एट द एज ऑफ 72 ही पास्ड अवे एट पावापुरी बिहार 527 बीसी, एंड ऑफ साइकिलिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये ऐसे करके आता है, आपको याद रखना है इतना। आ गया, अभी हमने पढ़ लिया था, आगे बढ़ते हैं, फिर से वापस से शुरू हो गया, कोई छूट गया होगा तो ऐसे देखते हैं। ऋषभ देव फाउंडर ऑफ जैन धर्म, पहले तीर्थंकर थे, कुल मिला के 24 तीर्थंकर थे। इनके गुरुओं को ये बोला जाता है, ये सारे गुरु लगभग क्षत्रिय बोले जा रहे हैं। ऋषभ देव के बारे में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में इनका रेफरेंस दिया गया है, बाकी जितने भी 22 पहले तीर्थंकर हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। हमने क्या बोला, 23 तीर्थंकर हैं, इनका सिंबल जो है वो स्नेक है, और ये भी किंग अश्वसेना के लड़के हैं, कहां के, बनारस के, याद रख लोगे। इनकी टीचिंग क्या थी, किसी को दुख मत पहुंचाओ, झूठ मत बोलो, चुराओ मत, अटैचमेंट मत करो। हमने कहा ठीक। 24 तीर्थंकर, नाम क्या है, वर्धमान महावीरा, और इनका सिंबल है शेर। इन्होंने मेन टीचिंग ऐड की सेलिबेसी यानी ब्रह्मचार्य। आ गया, इनका जन्म हमने देख लिया, पापा का नाम देख लिया, मम्मी का नाम त्रिशला देख लिया। प्रियदर्शनी की शादी जमाली से बनी, जमाली इनका पहला चेला बना। इन्होंने कवल्य की प्रार्थनी जिम्बी खरमन, ये हमारा 42 ईयर्स की एज में, इन्होंने बाद में जीना का टाइटल और अरियंत का टाइटल मिला। 72 ईयर्स की एज में पावापुरी राजगिरों में शरीर को त्याग दिया। जिना जितेंद्रिय इन्हीं का नाम है, महावीर इन्हीं का नाम है, निग्रंथा इन्हीं का नाम है। महावीर जो है बिंबिसार से कुछ रिलेटेड बताए जाते हैं, ये हमें लास्ट में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है भाई। ये हमने पढ़ लिया था, इसलिए मेरी 5x पे स्पीड हो गई है, समझ आ रहे हैं सबको, हाँ या ना। ये पढ़ चुके, तीसरी बार आ रहा है यही सब चीजें, तो ये तो रिकॉल है बस एक तरीके का। आ गया, अब इन्होंने 5 अलग अलग टीचिंग बोली। अहिंसा, लड़ेंगे नहीं, सत्य ये बोलेंगे नहीं, चुराएंगे सब चीजें, सबके साथ अटैचमेंट बनाए रखेंगे, और ये हमारी डिक्शनरी में है नहीं, ब्रह्मचार्य, ये हमें याद है। अब हम लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने ये बोला कि जितनी भी हम लिटरेचर के बारे में बात करें, पहले तो हमने लिटरेचर पढ़ लिया था। लिटरेचर का नाम बताओ, सेक्रेट टेक्स्ट, क्या नाम था इनका, पवित्र कथाएं, किताबें, क्या बोलते थे, अगमा 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 अगमा, याद करो। अब देखो, हमने कहा यार इनकी ना प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, बौद्ध धर्म के अंदर पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। संस्कृत क्यों नहीं करते थे, संस्कृत ना ब्राह्मणों की भाषा थी, ब्राह्मण लोग कहते थे हम ही यूज करेंगे, हम ही पढ़ेंगे, सब कुछ हम करेंगे। वो ब्राह्मण वैसे वाले थे, मुझे गाली मत देना, ठीक है। तो पाली और प्राकृत ये दो अलग अलग भाषा का इस्तेमाल, लोकल लैंग्वेज है, सब लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन बाद में तुम विश्वास नहीं करोगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी संस्कृत लैंग्वेज शामिल कर दी गई, ठीक। अब आ गया अर्धमगधी, अर्धमगधी मिक्स भाषा है। अर्धमगधी के अंदर क्लासिफाइड किया गया था 12 अंगा, 12 उपंगा, 10 परिकरण और 6 छेदा सूत्रा और 4 मूल सूत्रा। अगर याद कर सको तो कर लेना, वरना छोड़ देना। बस ये 12 अंगा तो कम से कम याद करना कि 12 अंगा क्लासिफाइड थे। आगे आइएगा, अब जैन की भी अलग अलग काउंसिल हुई थी। जनरली जैन की हम 2 ही काउंसिल पढ़ते हैं, ठीक है। प्राकृत भाषा का इस्तेमाल है, पाली प्राकृत लोकल लैंग्वेज है ना, ऐसे मिश्रण जो है अर्धमगधी बोल देते हैं। इधर आइएगा, हमने कहा जैन धर्म से रिलेटेड पहली काउंसिल 3rd सेंचुरी में हुई, लोकेशन है पाटलिपुत्रा, और कौन अध्यक्ष बना, स्थल भद्रा, ठीक है। यहां में 12 अंगा को 14 जो उपरवास थे उनसे रिप्लेस करके 12 अंगा बनाए गए, तो 12 अंगा वर्ड दिमाग में रखना है बस। सेकंड जो है वाल्लभी गुजरात, प्रेसिडेंट जो था इसका देवरी दिगानी, आपको याद रखना है। और यहाँ पर कंपाइलेशन किया है 12 अंगा और 12 उपंगा का। ये सब ड्रामा क्या चल रहा है, मैंने कहा बुद्धि की 4 काउंसिल पड़ी थी, जैन की 2 काउंसिल पढ़ लो। एक पाटलिपुत्र है, दूसरे वाल्लभी में। पहले का अध्यक्ष स्थलभद्रा है, दूसरे का देवी दिगानी है। पहली 3rd सेंचुरी में, दूसरी 5th सेंचुरी में हुई है। पहला में 14 पूर्वाज को हटाकर 12 अंगा लाए गए, दूसरे में 12 अंगा को 12 उपंगा से मिलाया गया, इतना। हमने कहा जैन धर्म जो है 2 भाग में बटा हुआ है, एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। दिगंबर क्या कहता है कि जैन धर्म का मैं रियल फॉलोअर हूं। सर मैं नया स्टूडेंट हूं, वेलकम जी, ठीक है। सर ये बुक ही है ना, हाँ ये बुक्स ही है, अलग अलग पार्ट में बता रखा है। अच्छा, जो नया स्टूडेंट जुड़ता है ना, वो पहली बार में, मतलब पहली क्लास में, उसको मैं एक सजेशन देता हूं कि आप ना 1-2 क्लास करके देखो। मतलब स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है कि स्पीड बहुत ज्यादा होती है, आप तब जुड़ते हो, तो मैं एकदम एक्सप्रेस वे चल रहा हूँ, अभी आप गांव की सड़कों से सड़क पे चढ़ ही रहे होते हो, तो मैच करना मुश्किल हो जाता है। तो 1-2 क्लास ना थोड़ा रुक के देखना, तभी फिर हम नेशनल हाईवे में मिलेंगे, फिर ऐसा करे देखेंगे, है ना, ऐसा वाला। तब हमने ये बोला देखो जैन धर्म को ना 2 तरीके से जानना है, 2 धर्म। सबसे पहले दिगंबर श्वेतांबर, देख के ज्वाइन किया था, अच्छा बहुत बढ़िया किया। वैदिक एज नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिला सर, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मैं रिपीट करूं, मैं अभी तो रिपीट करूंगा, मेरे को बस ये पता नहीं कहां से रिपीट करना है। देखो अब मैंने ये बोला जैन धर्म के 2 बंदे हैं, एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। दिगंबर जो ये बोला कि मैं, सर सब नोट्स आपको, वैसे मैंने बाइलिंगुअल डाल दिया, आज मैंने सारे बाइलिंगुअल डाले, बाइलिंगुअल भाई, बाइलिंगुअल। वैसे शॉर्ट में लिखना उनको, जैन धर्म वाले को यार शॉर्ट में तो पहले लिख के बताया था मैंने, मयूरी, मयूरी ये तो पहले हमने सारा कुछ शॉर्ट में लिखा, यहाँ लिखा, पहले मैंने कहा कब पैदा हुए, क्या नाम था, कब घर छोड़ा, ये सब बता के फिर मैंने एक थ्योरी पढ़ा, फिर मैंने दोबारा थ्योरी पढ़ी
फिर मैं तिबारा पढ़ रहा हूँ, ऐसा वाला है ना, जैसे घबराने का नहीं, सब एकदम रिपीट टेलीकास्ट ही चल रहा है। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक हम डाल देंगे। अशोक तुम वही हो ना जो कलिंगा में युद्ध के बाद धर्म परिवर्तन एकदम हो गया था, तुमने लड़ने के सब अपने हथियार त्याग दिए थे, कहता मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, वैसे अशोक वैसे काफी अच्छा नाम है ना, दबाव बना दो क्लास में, अशोक यश में राजा इधर ही बैठे हैं, ऐसे ऐसे तो कर सकते हैं ना। जैसे नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, अपने बच्चे का नाम ऐसे खतरनाक खतरनाक सा रख दो, वैसा वाला। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, फिर एसएससी वो चला गया ना, वो नवीन भाई साहब ने पूरा उड़ीसा वाला एरिया ले लिया, वो कलिंगा की लेके नहीं ले पा रहे वो एरिया। चलो, तो हम जैनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने ये बोला दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर क्या बोले कि मैं, ठीक है, मैं क्या कहता हूं, मैं जैन धर्म का रियल फॉलोअर हूं, और मैं सिर्फ ना दो चीजें लेकर घूमूंगा। ठीक है, दो चीजें लेकर, क्या, एक तो वो कमंडल टाइप और एक मोर का पंख टाइप। ठीक है, बाकी कोई वस्त्र नहीं। उनको नेक्ड लीडर बोला जाता है, उनका नेक्ड लीडर का नाम जो है उसको बोला जाता है भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु ऐसा। ठीक है, श्वेतांबर क्या बोले, श्वेतांबर बोले कि कुल मिला के हमारे पास जो है, आई थिंक काउंट नहीं, शायद 14 थे या 7 थे, ऐसा कुछ था, जिसके अंदर व्हाइट क्लोथ्स हैं, और इनको स्थल भाव बोला जाता है। इधर देखो सर, पता है रीजन क्या होता है इसका, बताता हूँ। एक बार ना नॉर्थ में ना, मैं आऊंगा आऊंगा सर, आऊंगा एक बार, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ सर, भद्रबाहु को कर्नाटक में भेजो, अब मैं भेज रहा हूँ ना, वही तो मैं बताने लगा हूँ कि नॉर्थ इंडिया के अंदर आया फेमाइन, भूखा पड़ा है एकदम, सब मरे जा रहे हैं कि भाई क्या करें। तो दिगंबर ने कहा कि हम तो जैन धर्म के जिस पाथ पे चल रहे हैं उसी पे चलेंगे, और हम जाएंगे साउथ में जहां पे फेमाइन आपदा कम है, तो कम से कम जीवन जी ले। श्वेतांबर बोले कि हम यहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत अपनी चीजों के अंदर चेंज ले आएंगे, जैसे कुछ क्लोथ पहन लिए, हल्का फुल्का चेंज कर दिया जीवन के अंदर। तो श्वेतांबर लोग यहीं पर रह गए, दिगंबर लोग जो रियल थे वो वहां चले गए। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, बाद में फ्लरिश जो किया वो श्वेतांबरों ने किया। ठीक है, ये कुछ इनकी लोकेशन है, जैसे गोमताश्वर, बाहुबली, श्रवण बेलागोला, ये अभी हम राजाओं पे आएंगे, चिंता मत करना। ठीक है, अहिंसा का स्टैचू ये महाराष्ट्र के अंदर है, एलोरा की गुफाएं 30 से लेकर 35 तक महाराष्ट्र के अंदर है, दिलवारा का माउंट आबू जैन टेम्पल है, गिरनार का गुजरात के अंदर है, मुक्तागिरी महाराष्ट्र के अंदर है, हाथी गुम्बा केव उड़ीसा के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट जगह इनकी। देखो जैन धर्म ऐसे कुछ लिखा हुआ है, देखो सारी बहुत, ये मुझे बहुत सही लगा था, मैंने जब ये शुरू में एक पिक्चर देखी थी। देखो पापा का नाम, मम्मी का नाम, वाइफ का नाम, बेटी का नाम, 30 साल की उम्र में घर छोड़ा, सिंबल शेर है। 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई रिजुपालिका नदी के पास, पहला सरमन 11 चेलों को दिया जिनको हम गांधार बोलते हैं। 72 ईयर्स में डेथ हुई। अब यहाँ पे देखो 468 लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए पावापुरी के अंदर। उसके बाद इन्होंने कहा पंच महावर्ता फॉलो करो, जो 5 अलग अलग चीजें हैं, जिनमें हमने कहा था बाद में महावीरा ने इस सन्यासी चीज को जोड़ा था। इन्होंने कहा त्रिरत्ना जो है, त्रिज वाले जैनिज्म के, राइट पाथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, 5 अलग तरह की नॉलेज है, ये हमें पढ़ने की नीड नहीं है। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर का मतलब ये जैन मोग जो निग्ध रहते हैं, और ये जैन मोग जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। जनरली हम लोगों ने ये वाला देखा है, जनरली हम लोगों ने ये वाला देखा है। ठीक है, अब हर एक तीर्थंकर का शर्म उपदेश होता है। ठीक है, उपदेश होता है, यार वैशाली में दिया था इन्होंने पहला। ठीक है, यह जैन धर्म से रिलेटेड है। अब इधर देखो सर, हर एक तीर्थंकर के सामने जगह किससे संबंध रखा, उनका सिंबल क्या है। कुछ एक का सिंबल हम याद करते हैं, बुल पहले का सिंबल ऋषभदेव, उसके बाद अजितंका एलिफेंट, ये 2 याद कर लिए, आ गया। 19वें नंबर पर एक तीर्थंकर का नाम है जिनका नाम है मल्लीनाथ। अब ये क्यों डिस्प्यूटेड है, इसलिए डिस्प्यूटेड है, कई लोग ये कहते हैं कि मल्लीनाथ जो है एक लड़की है, लेकिन कुछ फॉलोअर्स ये कहते हैं कि कोई भी लड़की तीर्थंकर नहीं बन सकती, ये कहना था, तो इसलिए डिस्प्यूटेड है। और इनका सिंबल जो कलश है। प्रशवनाथ, वाराणसी स्नेक, महावीरा, कुंडाग्राम लोन। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा है कि बहुत सारे जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि महावीरा ने कभी शादी नहीं की, 9 के बच्चे थे, ऐसा बहुत सारी जगह पे लिखा गया। लेकिन फिर भी हम लोग जो पढ़ते हैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग यही पढ़ते हैं कि इनकी वाइफ के, इनके बच्चे थे। ठीक है, लेकिन काफी सारे धर्मों में अभी भी कलेशबाजी है इस चीज को। अब चौथी बार रिवीजन हम लोग कर रहे हैं जैन धर्म से रिलेटेड। हमने कहा जैन ट्रेडिशन जो है, टीचर्स को तीर्थंकर बोलते हैं, गुरुओं को। टोटल 24 थे। पहला तीर्थंकर जो ऋषभदेव है, लास्ट तीर्थंकर जो है वर्धमान महावीरा है। सारे तीर्थंकर बाय बर्थ क्षत्रिय बोले जाते हैं। वर्धमान महावीरा कुंडाग्राम वैशाली में जन्म लेते हैं, सिद्धार्था के लड़के हैं, जंत्रिका क्लेन से हैं, 30 साल की उम्र घर छोड़ते हैं। कवल्या की प्राप्ति 42 साल की उम्र में जिम्बी कर्मा विलेज साल्ट्री के पास होती है। महावीरा, जिना, जितेंद्र, अरियंत, निगरत, ये सारे इन्हीं के नाम है। 72 ईयर्स की उम्र में पावापुरी में राजगिरा में अपने शरीर को त्याग देते हैं। ठीक बात है। जैन जो रिजेक्ट करता है क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ये कह रहे कोई क्रिएटर नहीं है। ठीक है, एज वेल अथॉरिटी ऑफ वेदा को भी नहीं मानते हैं। जैन धर्म सिर्फ गुड और बैड की भाषा समझते हैं। ये कहते हैं जो काम करोगे उस हिसाब से आप अच्छे और बुरे बनते चले जाओगे। इनके अलग अलग फोल्ड पाथ है, हमसे कोई नहीं पूछेगा। तीर्थंकर की अगर हम बात करते हैं तो 12 अंग है, ये हमने पढ़ लिया था।
वाले भी जो इनकी काउंसिल थी वहां हमने देखा था कि 12 अंगा 12 उपंगा को जोड़ दिया गया था, याद है? आगे आइएगा। नेक्स्ट आता है जैन धर्म के अलग अलग। हमने कहा दिगंबर जो है ये कहते हैं लिबरेशन साल्वेशन हमें मिलता है अलग तरीके से, ये लिबरेट करते हैं, ये साल्वेट करते हैं। दिगंबर कोई कपड़े नहीं पहनते और ये कहते हैं कि मल्लीनाथ जो है वो आदमी है। श्वेतांबर कहते हैं कि मल्ली नाथ नहीं है, मल्ली कुमारी है, ठीक है। श्वेतांबर कहते हैं कि महावीरा शादीशुदा थे, उनकी एक बच्ची थी। वही दिगंबर कहते हैं महावीरा हमेशा शादीशुदा नहीं रहे, वो हमेशा ब्रह्मचार्य को ही फॉलो करते रहे। साल्वेशन मतलब खाना वाना छोड़ दो और लेट जाओ बस कि भगवान मैं आ रहा हूं, वो साल्वेशन है, ठीक है। बस अब आते हैं ये बौद्ध और जैन धर्म यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास आते हैं महाजनपद। हमने एक चीज पढ़ी थी शुरू में, याद करो, हमने कहा दो धर्मों की उत्पत्ति हो रही है। अब मैं कह रहा हूं उत्पत्ति के बाद छोटे छोटे प्रांत जो हैं, रियासतें जो हैं, वो ये बनते जा रहे हैं। भाई आज के लिए इतना ही रखूं, आज के लिए इतना ही रखूं, ठीक है। महावीरा महावीरा थे, वो दिगंबर श्वेतांबर तो बने ही नहीं थे जब तक ना, जब तक वो बने नहीं थे। मान लो मैं कहूं कि अभी अभी मैं महावीरा हूं, तो मैं महावीरा सिंगल आइडेंटिटी हूं, आगे जाके वो टूटा था, ठीक है। आज तो ये टेलीग्राम नाम शेयर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये पेज कुछ नहीं करवाना, इसको रोक के करूंगा, ठीक है। सर जी जैन धर्म की काउंसिल नहीं हुई थी, दो काउंसिल हुई थी। पहले एक बार सारे बच्चे मुझे थम्स अप करके बताओ, सबको मजा आया? सबको मजा आया? देखो भाई पूरी कोशिश है कि हिस्ट्री में तुम्हें इतना सब चीजें मैं करवा दूं कि तुम जब पेपर में बैठो तो तुम कहो सर मजा आ गया। अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मतलब अब हमारे बैचेस का कैसे रिजल्ट रहता है। अभी मेरे जो पिछला बैच था अर्जुना बैच, जैसे तुम्हारा अर्जुना चल रहा है, अभी मेरा एक अर्जुना बैच भी चला था, जिसके अंदर मेरे एक स्टूडेंट था जो मुझसे पढ़ रहा था, क्या नाम है उसका, ये देखो ये प्लस पे ही है स्टूडेंट मेरा भी, हाँ ये रहा, फर्स्ट रैंक आई है अनअकैडमी पे जो अभी मॉक हुआ है, ठीक है। फर्स्ट रैंक आई इस बंदे की, तो मैं कह रहा बहुत बढ़िया, अच्छा किया तुमने फिर, ठीक है। तो इसने मुझे बताया कि अर्जुना बैच से है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अर्जुना बैच, ऐसे पूरा सा लिख के भेजा, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आदमी सही से मेरा बैच कर ले तो काफी जीएस में इंप्रूवमेंट होगी उसकी, ठीक है। अगर आप अच्छे से बैच कर लो, चीजें जो बता रहा हूँ उसको कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, तो तुम बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। आपको मैसेज टेलीग्राम पे ही कर सकते हो तुम लोग, वहीं पे इंडिविजुअल भी हो जाता है। चलो तो आज के लिए इतना ही, अब एंजॉय करो, शाम को अपने अवगुणों को जला देना, जो भी तुम्हारे अंदर हो जला दो, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन हिंदी में सॉल्व करते हैं या इंग्लिश में? इंग्लिश में करो। चलो जी, हैप्पी दशहरा, बाबा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अच्छा आज यार, आज मैं रात को नहीं, आज दशहरा, दशहरा ना हो, कल पॉलिटी का सेशन करूंगा, कल एक पॉलिटी मैराथन करूंगा मैं। कल क्या तारीख है? कल 25, कल पॉलिटी की मैराथन करूं या आज ही कर दूं? आज कर दें, क्या टाइम है अभी? अभी तो 9 बजे हैं, 1 बजे कर दें, 12 1 बजे। कल करूं, स्पेशल में कह रहा हूँ, स्पेशल में कह रहा हूँ। चलो कल कर देंगे, कल कर देंगे, ठीक है, कल कर देंगे, कोई बात नहीं। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।